अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो है ऑर्गेनेलीज एंड सेल लेवल। इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो था सब एटॉमिक, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर लेवल। थोड़ा सा हम पीछे से रिवाइज कर लेते हैं ताकि हमें ये जो टॉपिक है ऑर्गेनेलीज एंड सेल लेवल इसकी आसानी से समझ आ जाए। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था सब एटॉमिक लेवल। सब एटॉमिक मतलब पार्टिकल्स। सब एटॉमिक का क्या मतलब था? एटम के अंदर पाए जाने वाले छोटे छोटे पार्टिकल्स, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। ये तीनों जब मिलते हैं तो एक एटम बनता है। एटम जब मिलते हैं बहुत से तो एक मॉलिक्यूल बन जाता है। मॉलिक्यूल भी माइक्रो मॉलिक्यूल थे और मैक्रो मॉलिक्यूल। तो जब बहुत से मॉलिक्यूल्स मिलते हैं तो ऑर्गेनेलीज बनते हैं। अब ऑर्गेनेलीज की हम क्या डेफिनेशन करेंगे? when different types of molecules combine। इसको आप कंबाइन भी लिख सकते हैं, इसकी जगह असेंबल भी लिख सकते हैं और अरेंज भी लिख सकते हैं। व्हेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स कंबाइन विद ईच अदर इन अ पार्टिकुलर वे वैन जब डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स मुख्तलिफ तरह के मॉलिक्यूल्स कंबाइन मिलते हैं विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ, इन अ पार्टिकुलर वे, ख़ास तरीके से, तो फिर क्या बनता है? ऑर्गेनली। क्या बन जाएगा हमारे पास? ऑर्गेनली। अब ऑर्गेनली को हम सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स भी कह सकते हैं। क्या कहेंगे इसे? सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स। अब यहाँ भी वर्ड सब सेलुलर आ गया है। सब का क्या मतलब है? सेल के अंदर पाई जाने वाली। सब मीन विद इन। विद इन का क्या मतलब होता है? के अंदर। तो यहाँ पे सेलुलर का लफ्ज़ यूज़ हो रहा है तो यहाँ इसका क्या मतलब होगा? सेल के अंदर। जैसे हमने सब एटॉमिक की बात की थी, सब एटॉमिक का क्या मतलब था? एटम के अंदर पाई जाने वाली चीज़ें। और यहाँ पे है सब सेलुलर, तो इसका मतलब होगा सेल के अंदर पाई जाने वाली चीज़ें। अब सेल के अंदर जितनी भी छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स होती हैं, साख्तें होती हैं, उन्हें हम कहेंगे सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स, और वो होती हैं ऑर्गेनेलीज। तो एक और बात आपको माइंड में रखनी चाहिए। कुछ होते हैं ऑर्गेनिज्म सेलुलर और कुछ होते हैं ए सेलुलर और कुछ होते हैं सब सेलुलर। इन तीनों में आपको फ़र्क आना चाहिए। सब सेलुलर का मतलब है सेल के अंदर पाई जाने वाली, सेलुलर का मतलब है सेल पर मुश्तमिल, और ए सेलुलर का मतलब है सेल के बगैर। ए मीन अब्सेंट। ए मीन अब्सेंट। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें सेल नहीं होता तो उन्हें हम कहेंगे ए सेलुलर। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो ऑर्गेनेलीज हैं कौन कौन से होते हैं और इनके फंक्शंस क्या हैं। अब इनके फंक्शंस अगर हम देखें और कौन कौन से हैं, तो हमारे पास वैसे तो बहुत से ऑर्गेनेलीज हैं। तो अगर हम देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। कौन सा ऑर्गेनेली है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसे पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं। पावर हाउस ऑफ सेल। पावर हाउस ऑफ सेल क्यों कहेंगे? क्योंकि ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है। इसको रेस्पिरेटरी सेंटर भी कह सकते हैं। रेस्पिरेटरी सेंटर। रेस्पिरेटरी सेंटर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन हो रही होती है। सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन जहाँ कहीं भी होगी वहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। क्या चीज़ प्रोड्यूस होगी?
एनर्जी, और वो किस फॉर्म में होगी? एटीपी की सूरत में। एटीपी क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो हमने माइटोकॉन्ड्रिया को नाम दिया है पावर हाउस ऑफ सेल। क्यों नाम दिया है? क्योंकि ये रेस्पिरेटरी सेंटर के तौर पर एक्ट करता है, और रेस्पिरेटरी सेंटर में क्या होता है? सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन जहाँ कहीं भी होगी वहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस होगी, किस फॉर्म में? एटीपी की सूरत में। तो इसलिए हम इसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है? एनर्जी प्रोड्यूस करना। ये क्वेश्चन एमसीक्यूज में भी आ सकता है कि पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहते हैं, तो आप क्या लिखेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया को। ये क्वेश्चन एमसीक्यूज के हवाले से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपने जहन में रखना है। और अगर हम बात करें एक दूसरे ऑर्गेनली की, जैसा कि राइबोसोम होता है, राइबोसोम। राइबोसोम जो है इसे हम कहते हैं प्रोटीन फैक्ट्री। क्या कहते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री। प्रोटीन फैक्ट्री क्यों कहते हैं? क्योंकि ये प्रोटीन को बनाते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं, इसलिए हम इसे कह सकते हैं कि ये प्रोटीन की फैक्ट्री है। अब अगर आपके पास सेल है, और सेल के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के इर्द गिर्द बहुत से ऑर्गेनलीज होते हैं। फर्ज करें राइबोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी बॉडीज़ हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके अलावा और भी बहुत से ऑर्गेनलीज होते हैं, आगे आप इसकी डिटेल पढ़ेंगे। तो ये सारे जो हैं ये डिफरेंट काम कर रहे होते हैं। जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये अपना काम कर रहा है, राइबोसोम्स अपना काम कर रहे होते हैं, गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, सब अपना अपना डिफरेंट तरीके से काम कर रहे होते हैं। तो हम इसी वजह से ऑर्गेनलीज को उसके साथ, ऑर्गन के साथ कंपेयर करते हैं। हम इसका लिख सकते हैं कंपेरेबल टू ऑर्गन, कंपेरेबल टू ऑर्गन्स ऑफ बॉडी। हम ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि जो ऑर्गन्स होते हैं बॉडी के, वो बॉडी के तमाम उसको फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो जो वो हैं ऑर्गेनलीज हैं वो सेल के फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे होते हैं। अब ये पूरा सेल है, इसके अंदर जितने भी काम हो रहे होंगे वो सारे ऑर्गेनलीज करते हैं, लेकिन हम क्या कहेंगे मजमूई तौर पर कि ये सेल काम कर रहा है। अब हम ये तो नहीं कहेंगे कि सेल के अंदर इस माइटोकॉन्ड्रिया ने ये काम किया है, राइबोसोम ने ये काम किया, हम उसका सबका अलग अलग तो नहीं कह सकते। हम मजमूई तौर पर कहते हैं कि सेल ने फलां काम किया है। इसी वजह से हम कह सकते हैं इसको कि ये कंपेरेबल टू ऑर्गन्स ऑफ बॉडी। जिस तरह बॉडी के ऑर्गन्स डिफरेंट तरीके से काम करते हैं, इसी तरीके से ऑर्गेनलीज जो हैं वो सेल का काम कर रहे होते हैं। उसके बाद हम स्टडी करते हैं सेल को, कि सेल क्या चीज़ है। अब पहले हमने बात की कि मॉलिक्यूल मिलते हैं तो वो बनता है ऑर्गेनलीज बनता है। उसके बाद अगर हम स्टडी करें कि सेल कैसे बनते हैं, सेल जो होते हैं ये जब मुख्तलिफ तरह के ऑर्गेनलीज मिलेंगे तो सेल बन जाता है। हम क्या लिख सकते हैं? व्हेन डिफरेंट काइंड्स ऑफ organelles, when different kinds of organelles combine with each other, in a particular way, तो क्या चीज़ बन जाएगी हमारे पास? सेल। व्हेन डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनलीज, जब मुख्तलिफ तरह के ऑर्गेनलीज कंबाइन मिलते हैं विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ, इन अ पार्टिकुलर वे, एक ख़ास तरीके से, तो हमारे पास क्या चीज़ बन जाएगा? एक सेल। तो दूसरे लफ्ज़ों में हम लिख सकते हैं सेल को कि ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। हम क्या लिख सकते हैं कि सेल जो है ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ।
हम इसमें लफ्ज़ हमने यूज़ किया स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। तो अगर हम इसको एक्सप्लेन करें कि स्ट्रक्चरल कैसे है और फंक्शनल कैसे है। स्ट्रक्चरल का मतलब क्या होता है, साख्त के लिहाज से, और फंक्शनल काम के लिहाज से। ये लाइफ का यूनिट होता है। अब स्ट्रक्चरल का मतलब है कि सेल के अंदर जितने भी वो बॉडीज़ बनी होती हैं, या फिर अगर हम बात करें कि पूरे जो बॉडी होती है वो सेल की बनी होती है। सेल के बगैर जो बॉडी है वो नहीं बन सकती। तो इसी वजह से हम कह सकते हैं ये स्ट्रक्चरल यूनिट है। और फंक्शनल किस तरीके से है कि पूरी जो बॉडी होती है उसके अंदर डिफरेंट तरह के सेल अपना अपना काम, अपना अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। अगर ये फंक्शन परफॉर्म नहीं करते तो जो बॉडी है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी, लाइफ एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो इसी तरीके से हम इसे कहते हैं कि ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट दोनों के तौर पर एक्ट करती है। उसकी यूनिट ऑफ लाइफ है। यूनिट हम क्यों कहते हैं, यूनिट कहते हैं कलेक्शंस को। किसको कहेंगे, कलेक्शंस। कलेक्शंस हम क्यों कहते हैं, किसकी कलेक्शन होगी, ऑर्गेनलीज की। किसकी कलेक्शन होगी, ऑर्गेनलीज। क्योंकि ऑर्गेनलीज मिलते हैं तो एक सेल बनता है, इसी वजह से हम कहते हैं कि ये एक यूनिट है। आपको इस तरह से अगर समझ नहीं आ रही तो जैसे हम एक मतलब कि दीवार होती है, दीवार जब बनती है तो कैसे बनती है, उसमें डिफरेंट तरह की बहुत सारी ईंटें होती हैं। वो सारी ईंटें मिलती हैं तो एक दीवार बनती है। इसी तरह यहाँ पे बहुत से ऑर्गेनेलीज होंगे तो एक यूनिट बनेगा, उसे हम कहते हैं सेल। तो यहाँ तक अगर आपको समझ आ गई हो तो फिर आगे चलते हैं। सेल जो होते हैं वो डिफरेंट तरह के होते हैं। इसमें हम बात कर लेते हैं सेल जो है प्रोकैरियोटिक सेल, और दूसरा होता है यूकैरियोटिक सेल। कितने टाइप्स हैं सेल के, दो, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रो मीन बिफोर, प्रो मीन बिफोर, और कैरियो मीन न्यूक्लियस, कैरियो मीन न्यूक्लियस, और यू मीन ट्रू, यू मीन ट्रू, और कैरियो मीन न्यूक्लियस, कैरियो मीन न्यूक्लियस। ये आप अपने माइंड में रख लें, या आप अगर चाहें तो बुक में आप लिख सकते हैं ताकि आपको याद रह जाए, फिर आपको भूलेगा नहीं इसमें फ़र्क प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में। प्रो मीन बिफोर, इसका क्या मतलब है कि अभी न्यूक्लियस नहीं आया था, ये सेल पहले ही बन गए थे। बिफोर मीन पहले, न्यूक्लियस के आने से पहले ही ये सेल बन गए थे, इसी वजह से इन्हें कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। और यू का क्या मतलब है, ट्रू, ट्रू मीन सच्चे। ये जो है बिल्कुल इनमें न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस बना था तो ये सेल एवॉल्व बने थे, पहले ये सेल नहीं थे। तो फिर हम अगर इसके एग्जाम्पल देखें कि ये जो हैं कौन कौन से होते हैं, इसमें आ जाते हैं तमाम बैक्टीरिया। क्या आ जाएंगे, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो होते हैं ये प्रोकैरियोटिक होते हैं, इनमें वाज़ी न्यूक्लियस नहीं होता। और उसके बाद अगर हम बात करें यूकैरियोटिक की, इनमें क्या होते हैं, आ जाते हैं तमाम तरह के एनिमल्स, और आ जाते हैं इसमें प्लांट्स, इसके अलावा फंजाई हैं। ये सारे जितने भी हैं ये होते हैं यूकैरियोटिक, मतलब इनमें वाज़े न्यूक्लियस होता है। उसके बाद अगर हम एक और तरीके से बात करें कि सेल जो हैं, सेल की और कौन सी टाइप्स होती हैं, कुछ होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर, और कुछ होते हैं मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर। यूनी मीन वन और मल्टी मीन मैनी। जैसे आप किसी शॉप पे जाते हैं तो आप कहते हैं कि हमें ना मल्टी कलर में ये शर्ट चाहिए। मल्टी हम क्यों कहते हैं, हम एक कलर नहीं ख़रीदना चाहते, हम कहते हैं हमें मुख्तलिफ कलर में चाहिए, मतलब कि बहुत से कलर में चाहिए। तो यहाँ पे कलर तो नहीं है, इसका यहाँ पे है सेलुलर। तो सेलुलर का क्या मतलब होगा, बहुत से सेल, एक सेल नहीं बल्कि बहुत से सेल पर मुश्तमिल ऑर्गेनिज्म, उन्हें कहते हैं मल्टी सेलुलर। इसकी एग्जाम्पल एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं,
फंजाई भी आ जाती है इसमें। और अगर हम बात करें यूनिसेलुलर की, यूनी मीन वन, इसमें सिर्फ एक सेल मुश्तमिल होते हैं ये, और इसकी एग्जांपल है अमेबा। इसके अलावा बैक्टीरिया भी है, ये सिर्फ एक सेल पर मुश्तमिल होते हैं। तो उसके बाद अगर हम ये बात करें कि ये जो है कौन सा लेवल है, सेल लेवल। सेल लेवल से आगे क्या होगा, सेल जब बहुत से सेल मिलेंगे तो एक टिश्यू बनेगा, लेकिन वहाँ पे क्या होगा, यूनिसेलुलर नहीं होंगे बल्कि क्या होंगे, सिर्फ मल्टी सेलुलर शुरू होंगे। मल्टी क्यों होंगे, क्योंकि सेल जब बहुत से मिलेंगे तो एक टिश्यू बनेगा। और यूनिसेलुलर क्यों यहाँ पे ख़त्म हो जाएंगे सेलुलर लेवल पे, क्योंकि सेल जो है इनका सिर्फ एक ही है। तो जब बहुत से सेल नहीं मिलेंगे तो कोई टिश्यू नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे जब बात करेंगे हम मल्टी की, मल्टी का मतलब है बहुत से सेल हैं, तो बहुत से सेल जब मिलते हैं तो आगे टिश्यू बनेगा। तो इसी वजह से हम कह सकते हैं जो टिश्यू लेवल है वो मल्टी सेलुलर से ही शुरू होगा। अगर यहाँ तक आपको सारे समझ आ गई है तो ठीक है, अगर आपको कहीं से भी कोई इशू है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।